उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव अभी कुछ वक्त दूर हो, लेकिन सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि मौजूदा दौर में देश की राजनीति को जानबूझकर बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करते। हमारे विजन इंडिया का और इस प्रोग्राम का मैसेज यही है कि डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं हो। जो आज देश में डिवीजन की पॉलिटिक्स हो रही है उसको हम रोकना चाहते हैं। हम लोग विजन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जब इतना कुछ दुनिया में बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी का सबको लाभ मिले, भेदभाव नहीं हो, न जाति का न धर्म का। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सालों में एआई ऐसा बन जाए कि हमारे अंदर भेदभाव खत्म हो जाए। उन्होंने रिश्तों और राजनीति पर बात करते हुए ये भी कहा कि नए दोस्तों के साथ गहरी मित्रता होनी चाहिए, लेकिन पुराने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अखिलेश का ये बयान सियासी हलकों में काफी चर्चा में है और इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र पुराने हैं वो, और मित्र से मिलना चाहिए। हाँ, अगली बात आ रही है। हमारे मुश्किल है और कभी कभी दोस्ती में ये मुश्किलें आती हैं कि आपके पास नया दोस्त भी है और पुराना दोस्त भी है। ये भरोसा मैं आप पे छोड़ता हूं कि नए दोस्त के साथ ज्यादा गहरी मित्रता होनी चाहिए कि पुराने दोस्त को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर। लेकिन हमारा जो भाव है, जो हम हैं, जैसे जो बने हैं, वो यही है कि हम पुराने मित्र को नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड नकली न बने, इसके लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन को मिलकर काम करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पहचान से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी होगी तो लोकतंत्र पर सीधा असर पड़ेगा। हमारी सरकार ये मदद करे, इलेक्शन कमीशन ही मदद करे कि आधार नकली ना बने। जिस तरीके से कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐसे बनते हैं मेटल के, जो आप नकली नहीं बना सकते। तो जब सरकार ने आधार पे इतना पैसा खर्च किया है, इलेक्शन कमीशन इतना खर्च कर रही है अपने वोटर आईडी के लिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी कार्ड को बनाने के लिए खर्च करती है पैसा, मेडिकल का है या किसी स्कीम का है, तो मेरा तो यही सबमिशन होगा और अपील होगी कि सरकार एक ऐसा मेटल कार्ड बनाए जिससे कि कोई भी नकल ना कर सके। और फिर आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट से? आपके रेटिना का इमेजेस हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी बात है, एनआरसी करना चाहते हैं, इसीलिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। रेटिना की आपकी इमेजेस हैं, तो इलेक्शन कमीशन कब ऐसा कार्ड बनाएगी, सरकार कब ऐसा कार्ड बनाएंगे जो दोबारा नकली न बन सके। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को जीतने के लिए एसआईआर लाया जा रहा है और ये एक तरह से प्रदेश में एनआरसी लागू करने जैसा कदम है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए जनता को सतर्क रहने की बात कही है। यूपी जैसा स्टेट जहां आबादी सबसे ज्यादा है, सरकार बोलती है 25 करोड़ लोग हैं, और 25 करोड़ लोगों में सरकार ये स्वीकार कर रही है कि 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। और जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, तो वो मैपिंग ऐप और जो उसके अंदर डेटा आ रहा है और जो डेटा पहले से है जिससे मैपिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 3 करोड़ वोट जा रहे हैं हमारे। हालांकि हम लोगों ने पार्लियामेंट के सामने भी और पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही कि बीजेपी इतनी होशियार पार्टी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कभी किसी कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए थे उन्हें, उसी कंपनी का लगता है ऐप है। तो अगर ऐप बनाया होगा तो ऐप बनाने वाले को पता है ना कि डेटा कहां जा रहा है। तो यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं, और ये एसआईआर नहीं है क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के इन बयानों से साफ है कि यूपी की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने वाली है और सियासी बयानबाजी का दौर अब और गर्मा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।